आईआईटी पटना के कुछ और स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस थे अच्छा। हाँ। कि जैसे काफी सारे स्टूडेंट्स ये जानना चाह रहे थे कि सक्सेस क्या है, क्यों और ऐसा करियर कैसे चूज किया जाए कि हमें सक्सेसफुल फील हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम उदाहरण के तौर पे देखें कि किसी की अगर इच्छा पेंटर बनने में है, तो वो उस करियर में जाए या वो ऐसा करियर चूज करे जिससे वो और ज्यादा अच्छे ओहदे और अच्छी पोजीशन प्राप्त कर सके। तो सक्सेस क्या होगा फिर? पेंटर बनकर अच्छा ओहदा प्राप्त करो, ये कैसा रहेगा? लेकिन उसके क्योंकि चांसेस बहुत कम हैं। तो बढ़ा और लो, चांसेस कम हैं, जीरो तो नहीं है ना। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, पेंटर भी बन गए, ओहदा भी मिल गया। और इन दोनों चीज़ों में, पेंटर बनने में और ओहदा पाने में, पेंटर बनना पहले आता है। पेंटर बन गए, काफ़ी कुछ मिल गया, ओहदा भी मिल गया, तो सोने पे सुहागा, और बेहतर हो गया नहीं? सर, लेकिन इस जर्नी में क्या होता है कि जो हमारे कलीग्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, हम्म। वो उन्होंने कुछ और प्रोफेशन चुना जिसमें उन्हें बेटर पोजीशन और ज्यादा सैलरी मिल रहा है, तो एक फील ऑफ जेलसी आता है। जैसे अगर हम अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स की बात ही करें तो प्लेसमेंट्स के टाइम पे काफी डिफरेंस होता है लोगों के पैकेजेस में। इतने सारे लोग जो बैंकों में घपला वपला करके भाग जाते हैं, उनके पास तुम्हारे किसी भी दोस्त से कहीं ज़्यादा पैसा होगा, तो तुम्हें उनसे भी जलन होती है? नहीं, क्यों नहीं होती? क्योंकि वो एक गलत तरीके से कमाया हुआ धन है और उसमें गलत की परिभाषा क्या है? अभी यही समस्या है ना, तुम देख नहीं पा रहे कि तुम्हारे दोस्त जिन राहों पे चल रहे हैं वो भी गलत राहें हैं। जैसे गलत रास्ते पे कोई 5,000 करोड़ कमा ले तो तुम्हें उससे जलन नहीं होती ना, वैसे ही कोई अपनी ज़िंदगी बेच करके 10-20 करोड़ कमा ले, इतना ही कमा पाता है आम आदमी। आईआईटीएन हो, कोई भी हो, वो बाहर निकलेगा ज़िंदगी में 10-20-30 करोड़ कमा लेगा, अधिक से अधिक, बहुत सफल हो गया तो। नौकरी वगैरह करके इतना ही कमाया जाता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो उससे जलन क्यों होती है? वो भी तो फालतू का काम करके ही कमाया हुआ है। तुम पेंटर इसीलिए नहीं बन पा रहे क्योंकि तुम्हें ये दिखाई नहीं दे रहा कि अगर तुम्हें पेंटिंग पसंद है तो बाकी सारे काम फालतू के ही हो गए, और उन पे चलकर अगर तुमने पैसा कमा भी लिया तो वो पैसा वैसा ही है जैसा कोई बैंक में धांधली करके कमा ले। तो जो तुम जेलसी कह रहे हो, ईर्ष्या, वो हो ही इसीलिए रही है क्योंकि तुमको अंतर नहीं दिखाई दे रहा इन दोनों चीज़ों में। वो करने में जो करके तुम्हारे अंतस को अभिव्यक्ति मिलती है, और वो करना जो कि सब कर रहे हैं तो हमने भी कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, कुछ पैसे आ गए, कुछ थोड़ा बहुत आ गया, रुतबा आ गया। अगर सिर्फ पैसा देख करके ही तुम्हें जलसी होती होती तो, जैसा हमने कहा, तुम्हें सबसे ज़्यादा जलन तो अब ओसामा बिन लादेन का बहुत रुआब था। तुम्हें भीतर ही भीतर आग लगती है क्या कि मैं ओसामा क्यों नहीं हूँ? कभी नहीं। नहीं लगती ना। उसके इतने जलवे थे कि उसने अमेरिका को अफगानिस्तान बुला लिया। सोचो, इतना बड़ा आदमी था वो, तो तुम्हें उससे जलन होती है? अपने छोटे भाई को ट्रेनिंग दोगे कि तू अगला ओसामा निकलेगा? नहीं। नहीं करोगे ना। तो बात सिर्फ रुतबे की या पैसे की नहीं है ना, बात यह है कि तुम काम क्या कर रहे हो। और चाहे भ्रष्टाचारी हो, चाहे आतंकवादी हो, ये दोनों उसी तल के हैं जिस तल पर ज्यादातर आम मध्यम वर्गीय लोग होते हैं। बस वो जो गोलियां चला रहे होते हैं और जो घपला कर रहे होते हैं वो एकदम साफ प्रकट होता है, बड़े स्तर पर होता है।
और आम मध्यम वर्गीय आदमी जो घपला कर रहा है और जो आंतरिक भ्रष्टाचार कर रहा है वो छोटे स्तर पर होता है और छुपा होता है, तो पता नहीं चलता। पर घपला तो घपला है नहीं, बल्कि बड़ा जिसने घपला किया वो ज्यादा इज्जत का अधिकारी है, कम से कम कुछ तो बड़ा करा। ये जो छोटे घपलेबाज हैं कि कहीं जाकर के असिस्टेंट मैनेजर बन गए और वहां अपना ईमान बेच करके कुछ तनख्वाह लिए ले रहे हैं, ये तो दोनों तरफ से मारे गए। पहली बात तो घपला करा वो भी छोटा, जैसे कोई चूहा रोटी चुरा के भागता हो। भाई इससे अच्छा तो डकैती बन जाओ कि गोलियां वोलियां चला रहे हैं बिल्कुल दुनाली से और बड़ी रॉबरी कर रहे हैं, या चूहा बन के 2 दाना चुरा के भागने में ज्यादा इज्जत है। ये ज्यादातर जो ये कैंपस के प्लेसमेंट बाज होते हैं ये चूहे बराबर ही होते हैं कि एक की सीटीसी 8 लाख की थी, दूसरे की 8.5 लाख की हो गई, वो चूहे जैसे फुदक रहा है, देखो 0.5 मैंने ज़्यादा निकाल लिया। और उसको पता नहीं है अभी कि ये सीटीसी जब इन हैंड बनेगी तो हाथ में कितना आएगा, और जो आएगा भी हाथ में उसका उपयोग क्या करना है ये तो बिल्कुल ही नहीं पता है। जैसा कि हम सबको पता है कि किसी इंसान के पास अगर ज्यादा पैसा है तो उसके लिए हर चीज एक काफी अच्छी लेवल की होती है। जैसे कि कार हुआ, तो कोई ज्यादा पैसे वाला तो बहुत अच्छी कार में बैठ सकता है, तो पैसे के साथ साथ बाकी सारी चीजें भी अपने आप अच्छी होती जाती है। तो यही वजह है कि आजकल ज्यादातर लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन सर कई लोग हैं इंक्लूडिंग माय फादर जो बोलते हैं कि मतलब पैसा उतनी बड़ी चीज नहीं है। तो सर आपकी क्या राय है इस बारे में कि मतलब पैसे के पीछे भागना चाहिए या नहीं भागना चाहिए? क्योंकि सब कुछ पैसे से ही होता है मतलब आज की दुनिया में, तो मेरे को लगता है वो सही है, लेकिन पापा बोलते हैं लेकिन सही नहीं है। पैसे से क्या होता है? पैसे से तुम्हें कुछ सुख मिलता है, यही ना? पैसे से सुख मिलता है, ठीक है ना? एक एक कदम समझो, सुख मिलता है ना? मिलता तो है, इसमें कोई शक नहीं। अभी मैं तुमसे बात कर रहा हूं तो एसी तो चल ही रहा है, ये ना चल रहा होता तो अभी पसीने में होता मैं। पैसे से क्या मिलता है? सुख, सुख मिलता है, ठीक है। लेकिन पैसा कमाने के लिए अगर तुमने बहुत दुख झेल लिया हो तो ये तो इनपुट आउटपुट का बड़ा गड़बड़ हो गया ना। तुमने पैसा कमाने के लिए जो कुछ किया उसमें तुमने 20 यूनिट दुख झेल लिया और पैसे से तुमको सुख मिला बस 5 यूनिट, तो गड़बड़ हो गई ना, कि नहीं हो गई? हाँ या ना? हाँ, तो पैसा सुख देता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन पैसा कमाने के लिए ऐसा तो कुछ मत करो ना जो तुम्हें भीतर से गहराई से एकदम खाली कर देता हो, रोगी बना देता हो, भीतर से तुम्हें चाट जाए, खोखला कर दे। वो बहुत बड़ा दुख हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, बस जो सुख मिलता है वो खुला होता है, प्रकट। तो वो हमें दिख जाता है कि एसी ने ठंडी हवा दी और पैसे से एक इतना बड़ा एसी खरीद के दीवार पे लगाया गया। ये जो सुख है ये एक प्रकट है, ओपन प्लेजर है ना? तो ये तो दिख जाता है कि पैसे से सुख क्या मिला। लेकिन उस पैसे को कमाने के लिए जो आंतरिक दुख है, इंटरनल लॉस, वो कितना बड़ा है ये दिखाई नहीं देता, आंखों से नहीं दिखाई देता ना, तो इसलिए हमें धोखा हो जाता है। तो मैं बस ये कह रहा हूं कि ये जो इक्वेशन है इसको पॉजिटिव रखो। क्या? कि काम करने में जो तुम्हें दुख झेलना पड़ रहा है और काम से तुम्हें जो सुख मिल रहा है, उन दोनों को जब जोड़ो तो नतीजा कुछ पॉजिटिव आना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। कि मकान बनवाने के लिए जो दुख झेला वो था 100 यूनिट का और मकान में रह करके जो सुख मिला वो था बस 10 यूनिट का।
तो ये सौदा फायदे का हुआ क्या? नहीं हुआ। नहीं हुआ ना। तो बस ये पूछ लिया करो अपने आप से कि पैसा मिलेगा अच्छी बात है, लेकिन उस पैसे को पाने के लिए मुझे झेलना क्या पड़ेगा? सर इसमें एक ग्लिच ये है कि हमें दुख अभी झेलना पड़ेगा लेकिन सुख बाद में मिलेगा। तो दुख ऑलरेडी हम झेल चुके हैं उस सुख के लिए। नहीं, उल्टा होता है, उल्टा होता है बेटा, उल्टा होता है। आज जो तुम दुख झेलते हो वो बस आज का नहीं रह जाता है, क्योंकि वो आज तुमको खराब कर देता है भीतर से, तो तुम आगे के लिए भी खराब हो गए। उदाहरण के लिए मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारा हाथ आज काट दिया जाएगा, लेकिन तुमको मैं एक आर्टिफिशियल आर्म लगवा दूंगा आज से 5 साल बाद। तो अभी से अगले 5 साल का समय तुमने कैसा बिताया? क्या सिर्फ आज तुमको नुकसान हुआ? तुम कहोगे आज मेरी बांह काटी गई थी तो बस आज नुकसान हुआ, या लगातार अगले 5 साल तक नुकसान हुआ है? तुमने ये 5 साल कैसे जिए? तुमने ये 5 साल जिए हैंडीकैप्ड होकर के, तो नुकसान बहुत लंबा गया है। आज कोई तुमसे 100 रुपए ले लेता है और कहता है 5 साल बाद लौटाऊंगा, तो क्या तुम उससे सिर्फ 100 रुपए वापस मांगते हो? इंटरेस्ट लगा के मांगते हैं। हाँ, तो दुख पे इंटरेस्ट भी तो लग रहा है ना। अगर दुख आज है तो उस पे इंटरेस्ट भी तो लगेगा ना। आज जो तुमने दुख झेल लिया वो आज का नुकसान है, और उसने तुम्हें आगे वाले काफी समय के लिए बेबस कर दिया। और नहीं भी किया, तुम इंटरेस्ट हटा भी दो, तो आज कोई तुमसे 100 रुपए ले ले और 5 साल बाद 10 रुपए लौटाए, ये कहां की समझदारी है? सर इसी में लेकिन ये होता है ना कि अभी हमें दुख झेलना ही पड़ता है कुछ अच्छा पाने के लिए। जैसे आपने भी यूपी सिविल सर्विसेज में रहे थे, तो आपने भी काफी मेहनत करी होगी, काफी सेक्रीफाइसेस किए होंगे उस लेवल तक आने के लिए। अरे तो बाबा, जिस भी चीज के लिए दुख झेलते हो उसमें ये सोच के झेलते हो ना कि सुख दुख से बड़ा मिलेगा। हाँ सर, सोच के, वही मैं बोलूंगा, अपन सोचते हैं, लेकिन आपने बताया कि वो ऑनलाइन के बाद पता चला कितना यूनिट्स हो। अगर पहले ही पता चल जाए तो? सर ये कैसे पॉसिबल है? तुम्हें ये कैसे पता चला कि बहुत सारा सुख मिलेगा कुछ बनने के बाद? किसी ने बता दिया? हाँ सर, लोग से ही सुनते हैं हम। लोग से सुनते हो? तो लोग ही, अच्छे लोग, बेहतर लोग, जानकार लोग, जिन्होंने जिंदगी को समझा है, अगर वो तुम्हें आकर के बताएं कि बेटा जो सुख मिलता है वो कमी है, मिलता तो है सुख पर थोड़ा ही मिलता है, और जो तुमने दुख झेला है वो बहुत बड़ा है, तो उनकी बात क्यों नहीं सुनना चाहते तुम? तुम्हारे आसपास ये जो तुम्हारे दोस्त आ रहे हैं, इन्होंने तुमको कुछ बता दिया, उनकी बात तुम सुनने को तैयार हो? हाँ, लेकिन लेखक, दार्शनिक, विचारक, ऋषि, ये लोग जो तुम्हें बातें बता गए हैं वो तुम सुनने को तैयार नहीं हो। इसकी क्या वजह है? या तुम्हारा जो दोस्त है लप्पू लाल, वही सबसे होशियार है, उसी की सुनोगे बस? और लप्पू लाल की हालत ये है कि प्लेसमेंट चल रहा होता है, इंटरव्यू के लिए जाना होता है, उनको चक्कर आ रहे होते हैं, इतनी उनमें ताकत और बहादुरी है, उनकी तुम सुनने के लिए बहुत तैयार हो। और जिन्होंने जिंदगी में वास्तव में कुछ हासिल किया, ऐसे काम कर गए जो सैकड़ों हजारों साल बाद भी याद रखे जाते हैं, उनकी क्यों नहीं सुनना चाहते? आखिरी बात फिर से समझा रहा हूं, पैसा नहीं बुरा है, पैसे से सुख मिलता है, ठीक, पर पैसा कमाने के लिए ज्यादातर लोग जो करते हैं वो बहुत बड़ा दुख होता है। पहले उस दुख से बचो, क्योंकि वो दुख पहले आता है। दुख में, दुख को स्वीकृति देते वक्त, दुख का चयन करते वक्त ये निश्चित रखो कि जिस चीज की खातिर मैं ये दुख उठा रहा हूं वो चीज इस दुख से बड़ी है। फालतू का दुख हमें नहीं चाहिए। दुख हम झेल लेंगे, खूब बड़ा दुख भी झेल लेंगे, लेकिन पहले हम ये निश्चित करना चाहते हैं कि जिस चीज के लिए हमें दुख उठा रहे हैं वो चीज हमें फिर दुख से मुक्ति दे देगी। ऐसा दुख चुनने से क्या फायदा जिसके बाद सुख बहुत कम मिलेगा। और बुरी बात भी हो सकती है,
कि तुमने जो दुख चुना वो आगे और ज्यादा दुख दे दे, अब क्या करोगे बेटा? कि आज भी दुख उठाया और जिस चीज के लिए दुख उठाया उसने आगे और दुख दे दिया, तब क्या करोगे? ये तो और भी बुरी हालत हो गई ना। एक हालत तो ये थी कि आज 100 यूनिट का दुख है और आगे सिर्फ 10 यूनिट का सुख है, हमने कहा वो बुरी स्थिति थी। और उससे बुरी स्थिति ये है कि आज 100 यूनिट का दुख है और उसके बाद हर साल 20 यूनिट का दुख और मिलेगा। और उससे भी बुरी स्थिति ये है कि आज 100 यूनिट का दुख है, उसके बाद इस दुख को उठाने के कारण अगले साल 20 यूनिट का दुख मिलेगा, उसके अगले साल 40, फिर 60, फिर 80, फिर 100, फिर 200, फिर 500। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा दुख भी ऐसे बढ़ता जाएगा। अब क्या करोगे? पहले देख लो, समझ लो, पता कर लो। जिंदगी इतनी हल्की चीज नहीं है कि उसको कहीं भी जाकर के लगा आए। कहाँ समय लगा रहे हो, किस चीज की तरफ बढ़ रहे हो, तुम्हारी पूरी मेहनत किस दिशा में जा रही है। ये कोई छोटे मोटे निर्णय नहीं होते, थोड़ा सावधान होकर के निर्णयों को करो। और ये सब दोस्त यार इनकी बातों में नहीं पड़ा करते, ये कितने समझदार हैं। सर, लेकिन जब हम अपना कुछ भी पाथ चूज करते हैं जिसमें हमें लग रहा है कि सुख भी है और हमें काम करने की इच्छा भी है, सब कुछ है, लेकिन वो दूसरों से इन्फ्लुएंस नहीं है, ये कैसे पता लगेगा कि ये मेरा ही डिसीजन है? इसका कैसे जानकार हो? क्योंकि हम ज़्यादातर जिस समाज में रहते हैं हम उन्हीं से सीखते हैं, तो हमें लगता है कि ये जो डिसीजन है वो हमारे सही है। तुम्हें जो बात बताई गई है उसके बिल्कुल विपरीत बात कहने वाले जो लोग हैं उनके पास बैठ जाओ थोड़ा, और फिर तुम्हें दिखाई दे अगर कि अब तुमको ये दूसरे लोगों की बात ज़्यादा ठीक लगने लगी, तो तुम समझ लो कि तुम ना इधर के हो ना उधर के हो। तुम्हें जो जिधर ले जाए तुम उधर के हो। संयोग की बात थी कि तुम्हें लोग मिल गए थे जो कह रहे थे कि बाएं चलो, उन्होंने तुम्हें खूब बता दिया बाएं चलो बाएं चलो, तो तुम्हें लगने लग गया कि बाएं चलना अच्छी बात है। जब लगे बाएं चलना अच्छी बात है तो थोड़ी देर के लिए उनके पास जाके बैठ जाओ जो कहते हैं दाएं चलो। और अगर ऐसा होता है कि अब दाएं चलने वालों की बात तुम्हें ज़्यादा अच्छी लगने लगती है तो फिर अभी रुक जाओ, अभी ना दाएं जाओ ना बाएं जाओ, अभी थोड़ा सा ध्यान से जिंदगी को समझो। ध्यान वो चीज़ है जिससे अपनी दृष्टि विकसित होती है, नहीं तो फिर तो तुम जो जिधर को ले जा रहा होगा उसी के साथ उधर को ही चल दोगे।